देखिए, मेरा एक नोट्स है, ठीक है? जिसमें मैं सारे ईयर मतलब किस ईयर में कौन से प्रोग्राम आया है वो सब सब लिख दिया हूँ। लेकिन इसमें ये है ना कि एक क्रम से लिखा हूँ। मैं उस समय से शुरू किया हूँ जब अपना देश आज़ाद हुआ था, ठीक है? उसके बाद से लेके लगभग मैं 2004 तक मैं लिखा हूँ कि कितने कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आए थे, ठीक है? तो जैसे इसमें देखिए कि हम लोग क्या किए हैं पहले इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम 1947 में आया था, तो इसको मैं डाला हूँ इसमें, ठीक है। और फिर इटावा प्रोजेक्ट 1948 में आ गया था। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की, ठीक है, पूछा जाता है। प्लानिंग कमीशन की 50 में हुई थी। और अब क्या है, प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया है किसमें, नीति आयोग में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 5 ईयर प्लान आया था 1951 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1952 में आया था, एकदम क्रम वाइज पूरा है, ठीक है। 1952 में फिर देखिए ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी जो है, ये भी 1952 में ही बनी थी। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 2 अक्टूबर 1953 को आया था। और 1953 में देखिए क्या हुआ था, टी बोर्ड की स्थापना हुई थी कोलकाता में। और सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना भी 1953 में ही हुई थी, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है 1954 में आया था। यूनेस्को की स्थापना जो है 1955 में हुई थी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है 1956 में हुआ था। और 1956 में ही अप्रैल में आया था यंग फार्मर एसोसिएशन, अप्रैल 1956 में ये आया था, ठीक है। टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत भी 1957 में की गई थी। और 1957 में ही सेंट्रल वेयर हाउस कारपोरेशन की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। और खरीफ और रबी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1958 में। और नाफेड की स्थापना भी 1958 में ही हुई थी। एक नालाग्रह कमेटी रिपोर्ट है, ये भी 1958 में ही आई थी। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 में आया था, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा पूछा जाता है। पहली जो अब देखिए 59 के बाद जस्ट कौन सा ईयर है, 1960 आया। तो ये क्या हुआ कि पहला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी वो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, जीवी पंत, ठीक है। ये सबसे उस समय 1960 में क्या था, उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी पंतनगर में, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही थे, ठीक है। बाद में क्या है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूट के एक अलग राज्य बना उत्तराखंड। तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो पंतनगर में थी वो उत्तराखंड में चली गई। इस समय कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। उसी तरह देखिए अब क्या है, 60 में ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया। और फिर 1965 में क्या है, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट आया था, ठीक है। और इधर देख लिया हमने आईएसओ की स्थापना कब हुई थी, 1947 में। कोडेक्स हमेशा पूछा जाता है, 1963 में। बीस की स्थापना 1986 में। एगमार्क आया था 1937 में, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में आया था, ते भी। अब देखिए अगला क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम 1960 में आई थी। IRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मनीला फिलीपींस में है, उसकी स्थापना भी 1960 में हुई थी। तो देखिए ये सब क्या है, एक क्रम वाइज आपको चीज़ें मिल जा रही हैं, ठीक है। यूपीओपी यूनिफॉर्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड सीड ईयर जो है 1961 में आया था। और नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना, एनएससी की स्थापना 1963 में की गई थी। एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना भी 1963 में हुई थी, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1964 में आया था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई थी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में की गई थी। नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट 1965 में आया था, ठीक है। पहला और ओल्डेस्ट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट था, ठीक है। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जिसे एपीसी बोला जाता है, इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी। लेकिन 1985 में इसका नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रख दिया गया था। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966 में आया था, नॉर्मली 66 ही ऑप्शन में रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में आया, ठीक है।
अब देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ये फरीदाबाद में है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये जयपुर में है, ये भी याद करिएगा, ठीक है। देखिए, अगला है सीड एक्ट कब आया था? 1966 में, ठीक है। सीड रूल कब आया? 1968 में, जस्ट उसके बाद, ठीक है। सीड एक्ट फोर्स में कब आया था? 1969 में। सीड कंट्रोल ऑर्डर कब आया था? 1983 में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो इसी तरह स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1969 में, ठीक है, ये आया था। तो स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी जो है 1970-71 में आई थी। मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी 1970-71 में आई थी। कॉटन की पहली हाइब्रिड जिसे सी टी पटेल ने डेवलप किया था, ठीक है, H4 जिसे कहा जाता है, उस वो भी कहाँ, वो 1970 में ही आई थी, ठीक है। इक्रिसेट की स्थापना 11 अक्टूबर 1972 में किया गया था। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1972 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया, ठीक है। ICAR रीऑर्गेनाइज 1965 से 72, ये भी पूछा जाता है। फर्स्ट KVK पौंडीचेरी में 1974 में शुरू किया गया। ट्रेनिंग एंड विजिट 1974 में। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974 में। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1974 में। तो ये सब क्या है, एकदम मतलब क्रम वाइज में पूरा लिख दिया हूँ, ठीक है। तो याद करने में बड़ा आसानी होता है। RRB की स्थापना 1975 में हुई थी। 20 पॉइंट प्रोग्राम ये 1975 में आया था। नेशनल सीड प्रोग्राम 1975-76 में आया था। ASRB एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है 1975 में ही आया था, ठीक है। टोबैको बोर्ड की स्थापना 1976 में की गई थी, ठीक है। अंत्योदय प्रोग्राम जो है 1977 में आया था। डीजल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977-78 में आया था। इकाडा जो है 1977 में आया था, ठीक है। नार्प जिसे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट 1979 यानी लैब टू लैंड जिस समय शुरू हुआ था उस समय आया था। लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979 में। ट्राइसम ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी 1919 में यानी 1979 में ही आया था, ठीक है। तो अगला है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये भी 1980 में। तो इसी तरह के जितने भी प्रोग्राम हैं, ठीक है, सारे को सारे मैं एकदम बढ़िया से ही एक क्रम वाइज पूरा लिखा हूँ, ईयर वाइज, ठीक है, कि इस ईयर के बाद कौन सा, इस ईयर के बाद कौन सा। तो ये सब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसे लेना चाहेंगे तो यहाँ से क्या है, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा बढ़िया से। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना गुड़गांव में हुआ था 1984 में। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा अपेडा की स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1986 में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी प्रोग्राम हैं ये सारे के सारे फ्लेवर सेवर जो टोमेटो की हाइब्रिड है ये कब आई थी? 1994, पूछा जाता है ये कभी कभी। इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ICAR के द्वारा शुरू किया गया था 1995, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आता है। DT46 ट्रिटिकल्स की एक वैरायटी है, कब आई थी? 1996 में। तो इसी तरह से ये सारे प्रोग्राम में लिख दिया हूँ, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आई थी? अगस्त 1998 में। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 98 में ही आया था। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1999-2000 में आई थी, ठीक है। PRS 10 राइस की हाइब्रिड है, 2000 में आई थी। कभी ईयर इसका पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो इसी तरह सब बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। तो इसी तरह ये देखिए 2004 में कुछ चीज़ें आई थी, ठीक है। जैसे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, फरवरी 2004 में आया था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। और 2004 में ही क्या आया था? नेशनल एग्रीकल्चरल म्यूजियम की स्थापना न्यू दिल्ली में 3 नवंबर 2004 को किया गया था। इसका उद्घाटन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये भी 2004 में ही आया था, 14 नवंबर 2004 को, ठीक है। और किसान कॉल सेंटर की स्थापना 21 जनवरी 2004 को की गई थी, ठीक है। तो इस तरह मैं इस सारे के सारे प्रोग्राम को क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा लिखा हूँ, एक सिस्टम वाइज की वाइज ईयर बाय ईयर, ठीक है, इसको लिखा हूँ। तो ये तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।